गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम फेडरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ टॉपिक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंशिएशन था, उसका पार्ट्स था। तो पार्ट्स हमने देखा था हमारे आगे के लेक्चर में। जैसे हमारा पार्ट था लोअर प्लेट, अपर प्लेट, प्लेट बबल, स्टैंडर्ड एयर फ्रेम, टेलीस्कोप। तो स्टैंडर्ड एयर फ्रेम तक देखे करना। तो नेक्स्ट देखते हैं टेलीस्कोप। Next है telescope. The telescope is provided between the standard at right angles to the horizontal axis. देखिए टेलीस्कोप तो उसमें रहता है, माउंटेड रहता है, मतलब एक टेलीस्कोप फिक्स होता है। मेन तो वर्क टेलीस्कोप का ही रहता है ना। लाइन ऑफ साइट जो भी कोऑर्डिनेशन साइट टेलीस्कोप अगर न रहे, सपोज करिए अगर टेलीस्कोप न रहेगा तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे कैसे? कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस पे है जहां मैं अपने आंख से क्लियर नहीं देख सकता, उस डिस्टेंस को क्या करते हैं, बाय लेंस के थ्रू ही देखते हैं। तो टेलीस्कोप में लेंस वाली चीजें ही, मटेरियल लेंस ही फिटेड होती है, जो कि हमको एक क्लियर साइट देती है। क्लियर साइट मतलब कि सारी जो चीजें जो हमकी स्केल रहती है, स्केल पे छोटी छोटी यूनिट जो लिखी रहती है, वो हमें ज्यादा डिस्टेंस पे 100 मीटर 150 मीटर के डिस्टेंस ज्यादा से नहीं दिखाई देगा, विजिबल नहीं होगा, बट वो उसकी रेंज ज्यादा होता है। वो ज्यादा डिस्टेंस भी अगर रहेगा तो जो लेंस से क्या है उसको क्लियर इमेज देगी। तो किसके लिए होता है? साइट के लिए, मतलब देखने के लिए हमें ये टेलीस्कोप किस लिए होता है? ताकि हमको ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली दिखे, डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट भी, दूर की ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर दिखे। कोई पॉइंट को हम क्लियरली फिक्स कर लें। जो पॉइंट रहती है उसमें क्रॉस हेयर बनी रहती है हमारी, जो क्रॉस हेयर बनी रहती है, इससे जो किसी पॉइंट पे क्रॉस कर सकते हैं, मतलब एक फिक्स पॉइंट बना सकते हैं। तो the telescope is provided with the standard at right angle. स्टैंडर्ड क्या है? या तो स्टैंडर्ड ऑफ एयर फ्रेम, स्टैंडर्ड या तो एयर फ्रेम है एट राइट एंगल्स। किस एंगल पे? राइट एंगल्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राइट एंगल पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के राइट एंगल पे फिक्स है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं, इधर नहीं,
एकदम राइट एंगल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा ये हो गया, इस पे राइट एंगल पे फिक्स होता है टेलीस्कोप हमारा। वो रोटेट करता है लेकिन वो राइट एंगल पे ही रहता है, ऐसा ये वाला एंगल में कर रहा है। जो वर्टिकल एंगल है वो वर्टिकल एंगल एकदम राइट एंगल रहता है, चेंज नहीं रहता। सपोज करिए ये वर्टिकल एंगल हमारा, तो ये चीज ये रोटेट करता है और एक्सियल भी, हॉरिजॉन्टल भी रोटेट करता है और वर्टिकल भी रोटेट करता है। रोटेट अबाउट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में, अगर वर्टिकल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करेगा। अब प्रोवाइडेड विद ए फोकसिंग स्क्रू, फोकसिंग स्क्रू के लिए रहता है एक फोकसिंग स्क्रू रहता है किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, या सोचिए कि ऑब्जेक्ट क्लियरली हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ उसको फोकस करने में मैग्नीफाइंग ग्लास जो रहती है उसीलिए होता है कि उसको फोकस करके जो हमको जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, हमें वो क्लियर दिखाई दे। क्लैंप स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू रहता है, उसको टेलीस्कोप को माइनर रोटेशन, अगर रोटेट थोड़ा बहुत अगर रोटेट करना रहता है, जैसे ऑब्जेक्ट का साइड इसमें ले रहे हैं जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो टेलीस्कोप का जो लेंस है एकदम स्ट्रेट उस पर अगर नहीं पड़ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं आ रहा, वो ऑब्जेक्ट को फिर सेट करना है उसके सामने टेलीस्कोप के, तो क्या करेंगे, अगर हैंड से एडजस्ट करेंगे, अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे थोड़ा इधर उधर, तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए स्क्रू जो रहती है, स्क्रू के यूज से उसको थोड़ा बहुत रोटेट, इधर उधर रोटेट, डेविएट किया जाता है, रोटेट किया जाता है। ये होता है क्लैंप स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू का वर्क। उससे फिक्स भी किया जाता है और रोटेट भी किया जाता है, दोनों स्क्रू का हमारा वर्क रहता है। तो ये तो था हमारा टेलीस्कोप का डिफिनेशन। अब जान ही रहे बिना टेलीस्कोप के कोई वर्क तो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, एकदम नेसेसरी ही है ये। और नेक्स्ट वर्टिकल सर्किल। देखिए एक हॉरिजॉन्टल सर्किल थी, अपर प्लेट लोअर प्लेट था ना, अपर प्लेट और लोअर प्लेट था ना, उसी तरह सेम ये वर्टिकल सर्किल है, बस इसका डायरेक्शन चेंज है। वर्टिकल सर्किल के ऊपर ये वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, इसलिए इसका नाम वर्टिकल सर्किल हुआ। बाकी तो ये अपर प्लेट लोअर प्लेट जैसे ही है, वो भी सारी चीजें इसमें लेवलिंग भी होती है, उसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल भी फिक्स रहता है। और क्या रहता है, वर्टिकल सर्किल रिजिडली फिक्स्ड विद टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से रिजिडली फोर्स रहता है, फिक्स रहता है। टेलीस्कोप रोटेट करता है, वर्टिकल सर्किल रोटेट नहीं करता है।
वर्टिकल सर्किल जो हमारा वो रोटेटिंग का टेलीस्कोप के रोटेशन में टेलीस्कोप से जो कनेक्टेड रहता है, टेलीस्कोप में वर्नियर स्केल कनेक्ट रहेगा और ये वर्टिकल सर्किल में मेन स्केल कनेक्ट रहेगा, तो उससे हमारी रीडिंग मिलती है। ये कितने क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है? 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड रहते हैं। ईच क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री का रहता है। 4 क्वाड्रेंट में 4 भागों में डिवाइडेड रहते हैं। ईच क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री का रहता है और इट हैज ए क्लैंप स्क्रू एंड टेंजेंट। क्लैंप स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू दोनों में रहता है, ताकि माइनर और मेजर रोटेशन के लिए, कम ज्यादा रोटेशन के लिए, रोटेट करने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को फिक्स करना है तो उस कंडीशन में क्लैंप स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू का यूज करें। ये थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा आपको क्योंकि ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट के यूज किए ये सारी पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगी। आप थ्योरी पढ़ते रहेंगे, याद करते रहेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार अगर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर लिए तो आप ये सारी चीजें कभी भूलेंगे नहीं। तो ये वर्टिकल सर्किल हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं हम। इंडेक्स बार और टी फ्रेम। इंडेक्स बार और टी फ्रेम। इंडेक्स बार is provided on the standard in front of vertical circle. It carries two vernier C and D at the two arms of the horizontal arm. मतलब कि इंडेक्स बार और टी फ्रेम भी इसमें प्रोवाइडेड रहता है। इंडेक्स बार इज प्रोवाइडेड ऑन द स्टैंडर्ड इन द फ्रंट ऑफ वर्टिकल सर्किल। स्टैंडर्ड में ही प्रोवाइडेड रहता है इंडेक्स बार। स्टैंडर्ड में ही मतलब एक फ्रेम में ही रहता है, वो अलग से कोई चीज नहीं, स्क्रीन के अंदर ही रहता है और ये वर्टिकल सर्किल के सामने रहता है, वर्टिकल सर्किल के फ्रंट में सामने रहता है। इट कैरीज टू वर्नियर, इसमें दो वर्नियर रहते हैं। क्या रहता है इसमें? दो वर्नियर रहते हैं एट द टू आर्म्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म। हॉरिजॉन्टल आर्म में क्या है? दो वर्नियर रहते हैं हमारी, जो उसको लोकेट करने के लिए। इंडेक्स बार और टी फ्रेम जो हमारा क्या करते हैं, उसको लोकेट करके वर्नियर उसमें फिक्स रहता है। ठीक, तो ये हमारा इंडेक्स बार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एल्टीट्यूड प्रोफाइल। A long sensitive bubble tube is provided on the top of
the bubble is content is known as altitude bubble. Bubble is brought to center by the clip screw at the time of measurement. देखिए एल्टीट्यूड बार a long sensitive bubble tube is provided on the top of index bar. इंडेक्स बार जो रहता है या टी फ्रेम में रहता है, इंडेक्स बार जो हम कहते हैं उसके ऊपर क्या रहता है, एक जैसे बबल ट्यूब न्यूज में रहता था ना, लोअर प्लेट या अपर प्लेट पे जो बबल ट्यूब रहता था, अपर प्लेट पे बबल ट्यूब रहता था ना, वैसे ही ये वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को लेवल कर रहा था। अब वर्टिकल सर्किल है तो वर्टिकल सर्किल को वर्टिकल एंगल भी तो लेवलिंग चाहिए। अगर वर्टिकली वर्क कर रहे हैं तो वर्टिकल, अगर ये तो ये कंडीशन चाहिए, ऐसा अगर टेढ़ा हो जाएगा तो कहीं आगे पीछे, कहीं आगे टेढ़ा, कहीं पीछे टेढ़ा, कहीं इधर से है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको भी लेवल करने के लिए क्या दिया हुआ है, एल्टीट्यूड बार दिया हुआ है, ताकि वो भी चीज हमारी वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में भी वो लेवल रहे। तो क्या दिया इसमें, इंडेक्स बार दिया हुआ, ये एल्टीट्यूड बार दिया है। ये लॉन्ग सेंसिटिव बबल ट्यूब इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ इंडेक्स बार। इंडेक्स बार के टॉप पर प्रोवाइड की गई है। द बबल इट कंटेंट इज नोन एज एल्टीट्यूड बबल। जो बबल उसमें रहता है ना, जो उसमें बबल रहता है, एल्टीट्यूड बबल उसको कहा जाता है। बबल ब्रॉट टू द सेंटर बाय द क्लिप स्क्रू एट द टाइम ऑफ, मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे लोअर प्लेट को मेजर, जैसे टेलीस्कोप रोटेट कर रहे थे ना, टेलीस्कोप को रोटेट करने के लिए क्लैंप स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू सब चीजें यूज कर रहे थे फिक्स करने के लिए, रोटेशन और फिक्स करने के लिए। सेम उसी तरह यहाँ पे भी एल्टीट्यूड बार के भी, एल्टीट्यूड बबल को भी वही चीज करेंगे जैसे वहां परफॉर्म कर रहे थे। कुछ नया यहाँ पे नहीं है, बस ये वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गया। तो स्टूडेंट्स इतनी तो हमारी इतनी चीजें हमने डिस्कस किया, बाकी जो टॉपिक्स है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा।